नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सावन के सोमवार के बारे में। सोमवार से शुरू होगा सावन का महीना और इसके व्रत। तो आज हम जानेंगे सावन के सोमवार के महत्व के बारे में और इसकी पूजा के विधि विधान के बारे में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, सावन के महीने में मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए और अगर संभव हो तो दूध का प्रयोग भी मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में इससे समस्या हो सकती है। और आइए अब जान लेते हैं 22 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:11 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र रात के 10:21 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा मिश्री खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं पंडित जी से क्या है सावन के महीने की महिमा। जी देखिए, सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सावन सोमवार से शुरू हो रहा है। उस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि श्रावण यानी सावन के महीने की महिमा क्या है। देखिए, सावन का जो महीना है ये हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के चातुर्मास होते हैं। उसमें श्रावण का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। भगवान शिव का महीना कहते हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, विष ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद उस विष की उग्रता को शांत करने के लिए, उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं ताकि विष की उग्रता समाप्त हो सके। पूरे साल भर पूजा करके जो फल पाया जाता है वो फल केवल सावन में पूजा करके भी पाया जा सकता है। सावन का महीना इतना पवित्र है कि इस महीने में अगर आप तपस्या, साधना और वरदान प्राप्ति के उपाय करते हैं तो आपका काम बनेगा। तपस्या और साधना करने के लिए सावन का महीना विशेष शुभ है। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 19 अगस्त तक रहेगा। तो इसमें आपको सावन महीने के नियमों का पालन करना चाहिए और जितना संभव हो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि,
सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन की दशा में आपके सुधार होगा, संपत्ति संबंधी लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद ना करें, किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि सावन के महीने में हमें किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं। सावन के महीने में अगर आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकते हैं। किस तरह के? जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग सावन में विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। सावन में उपाय करके विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनकी आयु में बाधा है, अगर वो सावन में साधना तपस्या करें तो उन्हें भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। सावन के महीने में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। साल भर में आप कभी भी शनि की पूजा ना करें, सावन में अगर आप शनिदेव की पूजा करें तो इसके परिणाम विशेष शुभ होंगे। सावन के महीने में पूजा उपासना करके आप कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष। इन तमाम दोषों को दूर कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। तो अगर आपकी कुंडली में सर्प शाप है या सर्प से संबंधित कोई दिक्कत है तो सावन के महीने में आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पैसे की प्राप्ति होगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न मीना जी ने हमें लिखा है। हिमाचल प्रदेश से लिखती हैं, अपने पुत्र अक्षय के बारे में जानना चाहती हैं। अक्षय की जन्म तारीख है 3 अगस्त 1995, 12:45 दोपहर में, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरे बेटे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? मेरे बेटे के करियर की बेहतर संभावनाएं क्या हैं? देखिए, जैसा आपने लिखा है कि आपका बेटा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आप अपने बेटे को ग्रेजुएशन करवाइए और शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में अगर आप अपने बेटे का करियर बनवाती हैं तो आपके बेटे को शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है। अन्यथा खाने पीने से संबंधित फूड, होटल, रेस्टोरेंट, ऐसे क्षेत्र में ये प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। फिलहाल अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं और रोज सुबह इनको बोलिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न सिमरन ने हमें लिखा है। गया, बिहार से लिखती हैं, अपने भाई निशांत कुमार के बारे में जानना चाहती हैं। निशांत की जन्म तारीख है 27 नवंबर 1998, 2:55 AM। जन्म स्थान है गया, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे भाई ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आगे मेरे भाई के करियर की क्या संभावना बन रही है? देखिए, आपके भाई साहब की पढ़ाई बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में आपके भाई साहब को बेहतर सफलता अवश्य मिलेगी और इस साल के अक्टूबर नवंबर के महीने से
इनका करियर शुरू होगा और बहुत अच्छी उन्नति ये अप्रैल 2025 के बाद कर पाएंगे। फिलहाल आप इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और साथ में हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये 2 उपाय करें तो बाकी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में कैसे करें सामान्य रूप से सावन में पूजा। सावन के महीने में एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी कैसे पूजा करेगा? कम से कम सावन में जितने सोमवार हैं उनका उपवास रखने की कृपा करिए। शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करिए। दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे से दूध बिल्कुल अर्पित ना करें। जब सावन में आप सोमवार को उपवास रखेंगे वो तो बढ़िया है, उसके अलावा सावन में रोज नित्य प्रातः शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जप करें या शिव मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप करें उतना अच्छा होगा। रोज सुबह जल चढ़ाएं, शिव मंत्र का जप करें, तब जलपान या फलाहार करेंगे। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, 1 दाना 2 दाना या माला पहनना चाहते हैं, तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। किसी भी दिन भगवान शिव को समर्पित करके और सावन में रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो सावन में रोज सुबह 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए और रोज सुबह कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपका कल्याण होगा। तो आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल आपको बनाए रखना है। वाद विवाद से बचाव करें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। नया वाहन इस समय खरीद सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से, इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है, तो सावन के सोमवार की पूजा का क्या महत्व है? देखिए, सोमवार का दिन सावन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। तो सावन के सोमवार के पूजा का महत्व क्या है? देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। और सावन का सोमवार तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो तो सावन के सोमवार पर पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की बाधा हो या स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। सावन में बाकी दिन ना भी करें तो सावन के सोमवार पर जरूर करिएगा। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। तो सावन का हर दिन अपने आप में अनूठा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार पर भी अगर आप केवल सोमवार के सोमवार ही सावन में पूजा करते हैं तब भी आपकी बहुत सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं सावन के सोमवार की सामान्य पूजा और विधियां क्या-क्या हैं। अब सावन के सोमवार पर अगर आपको पूजा करनी है तो उसका सामान्य तरीका क्या है? प्रातः काल या प्रदोष काल में स्नान करके शिव मंदिर जाइए। या तो सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाएं या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर मंदिर तक जाइए और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या मंदिर में कहीं बैठ करके शिव मंत्र का 108 बार जप करें। दिन में केवल फल और जल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का पुनः जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। इसके बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन पहले अन्न और वस्त्र का दान करिए, तब जाकर व्रत को समाप्त करिएगा। अगर आप इतना कुछ नहीं कर पाते, व्रत नहीं रख पाते, तो कम से कम सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें और जितना संभव हो अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें और प्रभु से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर इतना भी आप सावन के सोमवार पर कर लेते हैं, आपका कल्याण और मंगल अवश्य होगा।
और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें, धन खर्च का ध्यान बनाए रखें, काम की अधिकता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न पूनम जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। 4 सितंबर 1979 का जन्म है, 10:05 रात को मुंबई। ये लिख रही हैं कि काफी समय से मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। एक फ्लैट जो मेरा है उसके पोजीशन को लेकर के एक मुकदमा भी चल रहा है। परिवार में कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं जीवन में क्या करूं, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पूनम जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, मकर राशि पे शनि की 7.5 उतर रही है, बुध की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, इस वजह से आपको परेशानियां ज्यादा हैं। ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2025 के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। अगले ही साल ये मुकदमा आपके पक्ष में निपट जाएगा और धीरे धीरे परिवार के साथ तालमेल बेहतर होगा। फरवरी 25 के बाद से आपका समय अच्छा है। आप 2 काम करिए, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, 12 बजे के पहले स्नान करके इत्मीनान से बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनने से आपकी स्थितियां
बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ हम लेंगे आज का अंतिम सवाल। तो पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आपको कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें श्वेता जी ने लिखा है और श्वेता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 9 अगस्त 1999 का जन्म है, दोपहर 1:05 और जन्म का स्थान है मेरठ। मेल लिखती हैं दिल्ली से। श्वेता लिख रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? श्वेता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स ऐसे क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की तैयारी करें, उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। दूसरी बात यह है कि आपको केवल अपना खान पान ठीक रखना है, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं आपको भविष्य में परेशान कर सकती हैं। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 22 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याओं में आपके सुधार होगा। करियर के मामले में सफलता और बदलाव के योग बन रहे हैं। विवाह और संतान के मामले भी आपके हल होंगे। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका साल बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सावन का महीना अगर इतना ज्यादा पवित्र है तो क्या सावन के महीने में विवाह कर सकते हैं? देखिए, सावन का महीना चातुर्मास में आता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। बेहतर है विवाह ना किया जाए। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे और शादी करना चाहेंगे तो गोचर में बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों को जरूर देख लीजिए। वैसे बेहतर ये होगा कि श्रावण के महीने में विवाह ना करें। और आइए जानते हैं 22 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 22 जुलाई 2024, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 22 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि का, तो चलिए देखते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन से ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज की गुड लक राशि है धनु। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य। नियमित रूप से अगर ये सूर्य देव की उपासना करें तो इनको बहुत सारे फायदे जरूर होते हैं। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, आप अपनी कोई विशेष मनोकामना अगर सावन में पूरी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सावन में रोज सवेरे शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए या एक लोटे जल में जरा सा गंगा जल मिला के शिवलिंग पर रोज चढ़ाइए। इसके बाद जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। और जब भी सावन में मौका मिले नियमित रूप से निर्धनों को सफेद मिठाई या खीर बांटिएगा। अगर ये काम आप सावन में अधिक से अधिक दिनों तक करते हैं तो आप अपनी कोई भी जेन्युइन रीजनेबल मनोकामना पूरी कर सकते हैं। पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।